जनमंच खबर में आपका स्वागत है। मैं हाजरान सारी और इस वक्त हम हैं कुशीनगर के विकास खंड खड्डा के मशहूर जगह भैंसहा पीपा पुल। बीच नदी में नहीं है, हम नदी के किनारे ही हैं। लगभग 100 मीटर की दूरी होगी। बहुत ही लंबा यह नदी है। बीच में आप देख सकते हैं कि रेत है। इसके बाद फिर इसी तरह से नदी बह रही है, लेकिन वहाँ पीपा नहीं लगा है। और इस नदी के बाद जिला महाराजगंज और जिला कुशीनगर के 7 ग्राम सभा है, जहाँ की आबादी लगभग 50,000 और लोगों को इसी पीपा से आना जाना पड़ता है। और पीपा का हाल तो आप जान ही रहे हैं कि बरसात में खोल कर रख दिया जाता है, लेकिन यह भैंसहा में जो यह पीपा पुल लगा हुआ है, यह महज 3 से 4 महीना ही रहता है। बाकी दिन लोगों को नाव से ही सफर करना पड़ता है। पूरी नदी के किनारे जो खेत हैं वो भैंसहा ग्राम सभा के लोगों के हैं, और भी बगल में ग्राम सभा है, हनुमानगंज ग्राम सभा है, और उधर सीपुर और बसही के लोग हैं। इधर से ही आना जाना होता है। लेकिन लोगों की परेशानियां क्या है, उससे हम आज आपको रूबरू कराएंगे। यह पीपा पुल जो है पूर्व विधायक जटाशंकर त्रिपाठी के द्वारा लगवाया गया था, और इससे कुछ दिन पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे। उन्होंने कहा था कि यह इस नदी का सर्वे करके उन्हें दे दिया जाए, ताकि यहाँ पर पक्के निर्माण का काम किया जाए, उसके लिए बजट की तैयारी की जाए। किंतु हमसे इस विषय पर विधायक जो वर्तमान विधायक हैं विवेकानंद पांडे, उससे बात हुई थी। उन्होंने कहा कि सर्वे करके दे दिया गया है, अब जैसे ही बजट पास होगा यहाँ पर पक्के पुल का निर्माण होगा। निवासी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितनी दिक्कत होती है उन लोगों को यहाँ से आने जाने में। फिलहाल यहाँ के लोगों से जो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से जो आप पीपा देख रहे हैं, जो यहाँ के निजी जो नाव चलाने वाले लोग हैं, वो ठोकर से जो रस्सी बंधी हुई है उसको खोल देते हैं, ताकि यह पीपा पुल जल्दी से ध्वस्त हो जाए और यहाँ से नाव ले जाने में उन लोगों का इनकम हो। क्योंकि एक व्यक्ति को ले जाने के लिए 15 रुपए 10 रुपए इस तरह से लेते हैं लोग। गाड़ी का भी पैसा लेते हैं लोग, और जो व्यक्ति जाएंगे उनका भी पैसा लेते हैं। कुछ ही दिन पहले एक खबर भी हमारे चैनल से दिखाया गया था कि बीच नदी में नाव वाले ने कुछ महिलाओं को छोड़ दिया था, जिसका एप्लीकेशन थाने पे भी गया था, और काफी हंगामा लोग किए थे। देखा जाए तो जहाँ भी नाव लगती है और पार किया जाता है नदी को, वहाँ पर नदी की नीलामी होती है और टेंडर दिया जाता है कि भला लोग यहाँ पर नाव चलाएंगे। लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई रूल नहीं है, मनमानी लोग नाव चलाते हैं। और इसी तरह की जो घटनाएं सामने आती है, जैसा कि आपने पहले देखा था कि बीच नदी में लोगों को जो नाव वाले थे वो छोड़कर आ गए थे। आइए मिलते हैं यहाँ के लोगों से और बात करते हैं कि किस तरह की परेशानियां उनके सामने आती है, और क्या जो उनके ग्राम सभा है, 7 ग्राम सभा है, वहाँ पर नेता जाते हैं तो किस तरह का वादा करते हैं और किस तरह का विकास है वहाँ पर। फिलहाल हम भी उस ग्राम सभा में जा चुके हैं और देखे हैं किस तरह का विकास है वहाँ पर। ना तो वहाँ आप नाली देखेंगे, ना सड़क देखेंगे, और शुद्ध पेयजल का तो कोई ठिकाना ही नहीं है वहाँ पर। शुद्ध पेयजल आपको दिखागे नहीं। हाँ, इतनी जानकारी हम आपको बता देंगे कि कागज में जो वहाँ पर है शुद्ध पेयजल की टंकी करोड़ों की लागत से छलक रहा है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं। मेरे साथ में है राकेश गुप्ता, जो की नौका टोला के निवासी, नदी पारिन का घर है, और रिपोर्टर भी हैं आर्या पब्लिक न्यूज से, और लगातार ये सोशल मीडिया पे या फिर अपने चैनल के माध्यम से इस पीपा को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। हमेशा जो है नेताओं को कोसते हैं, जनता को जागरूक करते हैं, किंतु कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पीपा पुल कब पक्की निर्माण में बदलेगा, क्या स्थिति है? सबसे पहले तो जनमंच खबर हाजरा जी को दिल से शुक्रिया कि 50 साल लोग दर्द समझें कि आप इस पीपा पुल पर खड़ी हैं। और सबसे पहले मैं नौका का नहीं निवासी हूँ, मेरा रेता क्षेत्र पूरा घर है। 50 साल लोग मेरे अपने हैं, वहाँ के माता पिता सब लोग मेरे अपने हैं। 50 साल लोग का मैं बेटा हूँ, भाई हूँ, पुत्र हूँ। ये जो नदी पे पीपा पुल लगा हुआ है, काफी दिनों से चल रहा है कि यहाँ पे पक्की निर्माण हो जाएगा, तो कब तक होने की? 2017 में पीपा पुल लगा था। 2017 के बाद से लोगों का मुख से हम सुनते हैं, लोग कहते हैं कि 5 साल के बाद से पक्का पुल का निर्माण हो जाता है, पर अभी भी पक्का पुल नहीं बना। हालांकि डॉक्टर संजय निषाद भी आए थे तो बोले थे कि हम प्रयास करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री आए तो वही बोले थे हम प्रयास करेंगे। हालांकि खड्डा में आपके 9 महीना पहले योगी जी आए थे, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो भी आए थे, बोले थे अधिकारी जनप्रतिनिधि को एस्टिमेट बना कर दीजिए ताकि हम भी पक्का पुल बनवा सके। पर अभी भी शासन प्रशासन की लापरवाही देखिए, अभी भी पक्का पुल नहीं बना। अभी आप लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ से जाने में? वर्तमान में बहुत दिक्कत होता है। 2 पार्ट में नाव चलती थी, तो एक पार्ट में पीपा पुल लग गया है।
एक पार्ट में पीपा पुल लगाया, पर हमें नहीं लगता है कि पीपा पुल लगने से हमारे लोगों को फायदा है, क्योंकि लोगों का मानना था कि 3 नंबर ठोकर पर अगर पीपा पुल लगा होता तो हमें लगता आसानी होती आने जाने में, पर 4 नंबर ठोकर पर लगा कर कुछ लोगों का कहना है कि अवैध बालू खनन के लिए हमें लगता है कि शासन प्रशासन में बैठे लोग लगवा दिए हैं। जरा सोचिए, यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ से जाएंगे तो दूसरा नाव मिलेगा, अब बीच में रेत है, बालू है, ना प्लेट। देखिए प्लेट जो है ना, अगर ये प्लेट हमें लगता है बिछा दिया जाए तो आसानी होगा जाने में, ना ही वो जो कि पुआल होता है या खड़ी होता है कुछ नहीं बिछा गया, बाइक इतना दिक्कत होता है, साइलेंसर जल जाता है, क्लच प्लेट जल जाता है, इंजन पर जो कि मतलब कहा जाता है गाड़ी में बहुत सारी दिक्कतें का सामना और धक्का प्लेट जो है पीछे से एक व्यक्ति ऐसा धक्का देता है तब दूसरा वाला जो कि बाइक चला पाता है, अन्यथा नहीं जा पाएगा। अब देखा भी जाता है कि कई बार लड़कियों की अगर शादी लगती है तो लड़के वाले मना कर देते हैं कि नहीं उधर हम शादी नहीं करेंगे भैया, हम मिनी श्रीलंका में करने जाए, टापू है भैया, कौन शादी करेगा? हाँ, वहाँ पर सबसे ज्यादा युवाओं की शादी नहीं होती, और बिहार न संभाले ना तो वहाँ के युवाओं की शादी ही ना होगी। अच्छा, बिहार से कितना दूरी पड़ जाता है आप लोगों का? बिहार से समथिंग जो कि 6 किलोमीटर दूर है, बिहार नौरंगिया जो है, रास्ता की स्थिति ऐसी नहीं है ताकि हम लोग आधार पकड़ बहस कर सकें। देखिए 60 लाख रुपए का बजट से हमें लगता है वहाँ पर 3 ग्राम प्रधानों को दिया गया था पैसा बनवाने के लिए, पर इतना ऊंच खाल मतलब ओवरलोड की वजह से हालांकि हो गया होगा। 60 लाख रुपया पीएम के आदेश से, महाराज के आदेश से कहीं दिया गया था ताकि 3 प्रधान मिलकर रास्ता बनवा सके, पर उस रास्ते की स्थिति देखेंगे ना तो जितना सारे झूला पुल आप देखे होंगे सब झूला रास्ता वो कहीं नहीं उसमें फेल नजर आता है। पीएम महोदय ने जो ग्राम प्रधानों को क्यों चुना? क्या उनके पास अधिकारी नहीं है, उनके पास सही नहीं है, या फिर बढ़िया इंजीनियर? कोई कराने के लिए तैयार ही नहीं होगा रहता क्षेत्र में। चोरों काटा हुआ करता था पहले, 50 साल लोग कहाँ से हैं? चोरों काटा तो आप भी रहे, वहाँ पे देखिए तो हर एक चीज जो है कागज में दिखता है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। धरातल पर कुछ नहीं दिखता है। जानते हैं काहे के लिए? जनप्रतिनिधि केवल वोट लेने के लिए जाते हैं। अगर आज वहाँ पर पुलिस प्रशासन न रहे ना तो हमें लगता है एक दूसरे को मारपीट कर वहाँ पर कट मर जाएंगे, ऐसा स्थिति वहाँ पर कंडीशन है। और हमें लगता है 50 साल लोगों को एकता बनाना पड़ेगा, क्योंकि बताइए हम लोग आजाद हैं, 1947 में देश आजाद हुआ था। अब मैं पुनः बोला हूँ, वन विभाग अपनी जानवरों की रक्षा करने के लिए बाउंड्री वार कराता है। हम लोग इंसान हैं, इंसान होने के नाते हमें रास्ता मिलना चाहिए। जो कि वेटिकन सिटी एक ऐसा देश है एशिया महाद्वीप का कि 1100 लोगों के लिए जो कि कहीं ना कहीं अलग देश बन गया वो। अब बगल में देख विकसित देश है, बताइए वहाँ पर टूरिस्ट लेवल में कहीं ज्यादा लोग जाते हैं। यहाँ पर भी अगर पक्का पुल बन जाए तो बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। देखिए उधर कैमरा पर दिखाऊंगा, इतने सारे टूरिस्ट लोग आएंगे। गवर्नमेंट कहती है और नेता कहते हैं क्या फायदा होगा पक्का पुल बनाने से? क्या फायदा नहीं होगा ये बताइए ना। पक्का पुल बनने से 50 साल लोग आप कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ सकते हैं। जो आपके इंडिया के लोग हैं, गन्ने की खेती पूरे उत्तर प्रदेश में कहा जाए तो सबसे ज्यादा गन्ने की खेती या जो कि धान की फसल या गेहूं की फसल सबसे अधिक रेता क्षेत्र में होता है, सबसे अधिक रेता क्षेत्र में होता है, पर जो कि जनप्रतिनिधि इग्नोर करने का प्रयास करते हैं। देखा जाए तो वहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधि हैं सब अपना बनाने में ही लगे रहते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें आपको कागज में मिलेंगी लेकिन धरातल पर नहीं मिलेंगी। ये आप हमको बताइए कि ये जो यहाँ पे लगा हुआ है पीपा, हाँ। और आपने बताया कि आगे भी इसी तरह से नदी बह वहाँ पीपा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ? नहीं लगा, नाव चल रहा है। या तो हाथ जोड़ के विनती है सांसद विधायक जी से, वहाँ पे आप पीपा पुल लगवा दीजिए, या जो किराया लग रहा है 15 से 20 रुपए एक व्यक्ति का वो माफ करवा दीजिए। आप शासन प्रशासन योजना से दीजिए, विधायक निधि से पैसा दीजिए। यहाँ पे टेंडर नहीं हुआ? 200 रुपए कमाते हैं वहाँ पे एक मजदूर। नाव वालों का टेंडर हुआ या नहीं हुआ? नाव वाला का कोई टेंडर नहीं हुआ है यहाँ पर, मनमानी चलता है। यहाँ पूछिए लोग जाते हैं, पर लगता है बताइए 20 रुपया लगता है। गाड़ी लेकर जाएंगे तो 30 रुपए लगता है। गाड़ी का 10 रुपये अलग। सिर्फ एक सिंगल का उधर का, और ये डबल करेंगे तो 40 रुपए लगेगा। 40 रुपए। अब बताइए 200 रुपया प्रतिदिन अगर खेत में किसी कमाएंगे तो 200 रुपया मिलेगा, खड्डा आएंगे 100 रुपया दे देंगे, 100 रुपया अपने घर पर सब्जी ले जाएंगे। बताइए एक मजदूर कितना बिलखता है, रोता अपने परिवार मतलब खिलाने पिलाने के लिए, जरा सोच सकते हैं कितना तकलीफ होता है। पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इनकी टैक्स के पैसे से लेती है, ये सब चीज पर टैक्स पे करते हैं। गाड़ी लिए होंगे ना उसमें भी इंश्योरेंस, गाड़ी कागज, अपना लाइसेंस, सब चीज टैक्स पे किए होंगे तब जाके गाड़ी चलाते हैं। अभी बिहार के रास्ते जाएंगे ना तो बंद कर दिया जाएगा। वहाँ पर 500-1000 रुपए घूस लेते हैं बिहार के गवर्नमेंट, पुलिस वाले घूस लेते हैं। पूछिए यहाँ पर सभी लोग हैं, बिहार के रास्ते जाते कितना तकलीफ होती है। और जंगल के रास्ते आप देखिए 9 बज जाएगा ना या 8 बज जाएगा, उसके बाद से आप नहीं जा पाएंगे ब्लॉक या तहसील पे। और ऐसा देखा भी गया है कि जब खड्डा से लोग ईंट लेकर जाते हैं तो ईंट वालों से भी 50 रुपए लिया जाता है, या फिर 2-3 ईंट करवा लिया जाता है। 1000 रुपए लग जाता है। एक ताली ईंट के ले जाने में 1000 रुपए लगता है। जहाँ भट्ठा चुन्नी से उठाया जाता है ना, वहाँ से घर तक ले जाने में 1000 रुपए लगता है। और वही सुविधा अगर उत्तर प्रदेश सरकार देती है तो ये टैक्स लोगों को पे नहीं करना पड़ेगा, इनका पैसा बचेगा और इन लोगों को जो है सुविधा होगी। जी राकेश जी, आप हमको ये बताइए कि बहुत दिन से आप लगे हुए हैं यहाँ पर, यहाँ के जो रेखा क्षेत्र है उसके विकास के लिए, पीपा पुल को पक्के निर्माण के लिए कहाँ तक आज तक आप लोगों को जागरूक कर पाए हैं? देखिए हमें नहीं लगता हमारे बातों से किसी को फर्क पड़ता है, क्योंकि लोग कहते हैं वो पागल है, चिल्लाता है, भौंकता है। कोई यहाँ पर हमारे गाँव के भी ज्यादा लोग होंगे, कोई मतलब परवाह नहीं है इन्हें। हमें लगता है कि अगर मर्द के रूप में हम पैदा हुए हैं ना तो कुछ करके मरेंगे।
अन्यथा गांव में किसान खींच के मरेंगे तो लापरवाही होगी हमारी और नपुंसकता होगी। जब मर्द के रूप में 23 साल की उम्र में भगत सिंह हमारे देश को आजाद करा सकते हैं, लाखों क्रांतिकारी शहीद हो सकते हैं, फांसी पर हंस के झूलते हैं, हंस के झूल जाते हैं, बताइए, हंस के झूलते हैं। आज वर्तमान में इतने सारे मर्द पैदा होते हैं, हमें लगता है उनके नपुंसकता हो गई है, इसलिए अपने क्षेत्र के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। जिस दिन अगर रेता क्षेत्र के लोग एकता बना लेंगे तो हमें लगता है शासन प्रशासन में शासक विधायक अपने घुटने पर टिक के और उसी दिन पक्का पुल पास कर देंगे। ये तो है, जनता जो चाहे वो करवा सकती है, चाहे शासन हो प्रशासन हो, लेकिन हाँ वो अपने दायरे में हो। देखा जाए तो देश आजाद तो हुआ, लेकिन इस नदी पार की जो 50,000 जनता है वो आजाद नहीं हुई। आज भी वो आदिवासियों का जीवन जी रही है, हर एक सुविधा से वंचित है वहाँ के लोग। आवास तो उनके नाम पे निकला, लेकिन जो पैसा है वो जनप्रतिनिधि खा गए। इसका सच है हमारे पास। शौचालय है कागजों में तो बन गया, लेकिन जो उसकी सुविधा है, जो पैसा है, वो जनप्रतिनिधि खा गए। यही सब वहाँ पर देखा जाता है। ना तो वहाँ पे सड़क है, ना नाली है, और ना ही साफ सफाई की कोई व्यवस्था है, और ना ही स्वच्छ जल है। यदि यहाँ पर पक्के पुल का निर्माण हो जाता तो शायद अधिकारी जाते, निरीक्षण करते, तो वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो लूट पाट करने से थोड़ा सा बाज आते। यदि ये पुल बनता है तो वहाँ का विकास भी होगा, और जो वहाँ पर लुटेरे बसे हुए हैं उन पर लगाम भी लगेगी। फिलहाल इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। जनपद से जनमंच खबर।